जय हिंद प्यारे बच्चों। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो साथियों, कल की क्लास में मैंने फिजिक्स से स्टार्ट किया। उसमें प्रकाश से रिलेटेड सभी फैक्ट एवं उसके डेफिनेशन को समझा। आज ये जो क्लास होने वाली है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 2 होने वाली है, जिसमें उसकी आगे की चीज़ों को हम लोग समझेंगे। कल जहाँ तक हमने पढ़ा था उसको थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लिया जाए। तो चलिए देखते हैं। कल हम लोगों ने जाना था कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का डेफिनेशन जाना, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश एक ऊर्जा है। ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं। क्या करते हैं? देखते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा। दूसरा, प्रकाश के बारे में और पढ़ा था कि प्रकाश सरल रेखा में चलती है, अर्थात सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश किस में चलती है? सीधे स्ट्रेट लाइन में चलती है। ये भी बात हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद ये पढ़ा कि प्रकाश एक तरंग है। तरंग है, कौन सा तरंग है? तो एक अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग है। उसके साथ साथ एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग भी है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग किसे कहते हैं वो भी जाना कि वैसे तरंग जिसे चलने के लिए किसी विशेष माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये भी जाना कि प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है, निर्वात में सबसे अधिक होती है, शून्य में सबसे अधिक होती है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसीलिए यह निर्वात में भी चलती है। निर्वात में चल करके कितने चाल से चलती है? ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जो कि सबसे क्या है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक है। ये बातें अध्ययन की। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसका अर्थ हुआ कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है प्रकाश। हर एक सेकंड में कितने लाख किलोमीटर दूरी तय करती है? 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है। प्रकाश के बारे में और फैक्ट जाना कि सूर्य का प्रकाश जो हमारा पृथ्वी तक आती है वो कितना टाइम लगाती है? 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेती है। ये भी जाना। ठीक है, ये भी बात जाना। उसके साथ साथ हम लोगों ने ये जाना कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम लोग फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन है कहते हैं। ठीक है, यानी प्रकाश का मौलिक कण कौन हो गया? फोटोन हो गया। फोटोन हो गया। उसके साथ साथ प्रकाश से रिलेटेड और तथ्य फैक्ट पढ़े, जिनमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि प्रकाश समय क्या होता है? अदृश्य होता है। प्रकाश समय अदृश्य होता है एवं वस्तु पर पड़कर उसे क्या कर देती है? दृश्यमान बना देती है। वस्तु पर पड़कर दृश्यमान बना देती है। ये सब बातें हम लोगों ने इस प्रकाश से रिलेटेड समझे थे कल की क्लास में। उसके अतिरिक्त और माध्यम में प्रकाश की चाल भी पढ़ा। तो चलिए आज की क्लास में उसके आगे की चीजों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग प्रकाश से आगे की चीज़ों को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश क्या है, क्योंकि चैप्टर का नाम था प्रकाश का परावर्तन, तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रकाश समझा। अब आज के वीडियो में, आज की क्लास में हम लोग उसके आगे की चीज़ को समझेंगे कि आखिर जो प्रकाश हमारा है, प्रकाश हमारा है, जब भी किसी सोर्स से प्रकाश निकलती है, जैसे सूरज से निकलती है, तो वह हमेशा किस रूप में चलती है? किरण के रूप में चलती है। तो आज हम लोग समझेंगे कि किरण क्या होता है। ठीक है, हेडलाइन डालेंगे कि किरण क्या है। अंग्रेजी में इसे रे बोलते हैं, रे। तो देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने क्या समझा कि प्रकाश हमेशा सरल रेखा पर चलती है। जब भी किसी सोर्स से प्रकाश निकलती है, किसी भी वस्तु से प्रकाश निकलती है, तो वह हमेशा स्ट्रेट लाइन पर चलती है। जब भी किसी सोर्स से प्रकाश निकलती है तो वह हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है। वही स्ट्रेट लाइन, वही प्रकाश के रास्ता जो है, वही मार्ग जो है, किरण कहलाती है। क्या कहलाती है? किरण कहलाती है। तो किरण का डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? किरण का डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि प्रकाश प्रकाश के चलने की पथ, चलने की पथ या मार्ग, मार्ग को किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। ये बात समझ जाइए। ठीक है, तो प्रकाश जिस मार्ग पर चलती है, कल हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। सीधी रेखा में चलती है मतलब इस प्रकार से चलती है, इस प्रकार से चलती है। बस यही जो मार्ग है, यही रास्ता क्या कहलाता है? किरण कहलाता है। किरण और कुछ नहीं है। अब बताइएगा आप लोग, जब भी किसी सोर्स से प्रकाश निकलती है, किरण निकलती है, तो क्या उस सोर्स से केवल एक ही किरण निकलती है? बताइए, क्या एक ही किरण निकलती है? तो नहीं, बहुत सारे किरणें निकलती है। एक गुच्छा के रूप में निकलती है। किस रूप में निकलती है? एक गुच्छा के रूप में। ठीक है, तो गुच्छा को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं पुंज बोलते हैं। गुच्छा को फिजिक्स में हम लोग क्या बोलेंगे? पुंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पुंज बोलेंगे। तो बताइए, अगर किसी सोर्स से एक से अधिक किरण निकला तो एक किरण का गुच्छा बन गया, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? किरणों का गुच्छा, अर्थात उसी को हम लोग बोलेंगे किरण पुंज। तो अगला डेफिनेशन टॉपिक होगा किरण
पुंज, किरण पुंज, इसको रे बीम बोल सकते हैं। रे बीम, ठीक है। किरण पुंज, अभी हम लोगों ने समझा कि अगर किसी सोर्स से किरण एक से अधिक निकलती है, बहुत सारी संख्या में निकलती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरण का मतलब हो गया किरण, इस प्रकार से जो होता है प्रकाश के चलने की पथ। अब पुंज का मतलब होता है, पुंज का मतलब होता है समूह, पुंज का मतलब समूह। आप लोगों ने गांव गांव एरिया में पुंज देखा होगा, पुंज जो कि ये नेवारी का होता है, नेवारी का पुंज। तो पुंज में क्या एक ही नेवारी होता है? तो नहीं, एक नेवारी नहीं होता, एक से अधिक नेवारी होता है, ठीक है। तो उसे ही हम लोग पुंज कहते थे। यहाँ भी पुंज का अर्थ वही समझ के लेके चलिए कि पुंज का मतलब क्या होता है, गुच्छा होता है। क्या होता है? गुच्छा। तो यहाँ पर किसका पुंज? किरण का पुंज, तो किरणों का गुच्छा हो गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, किरणों के समूह। गुच्छा को हम लोग समूह बोलते हैं, समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। किरण पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर, जब किसी रिसोर्स से बहुत सारी किरणें निकलती है, यानी किरण पुंज, तो हम लोग डायरेक्ट किरण पुंज क्यों नहीं पढ़ लेते? तो इसका एक कारण है कि जब तक हम किरण नहीं समझेंगे तो किरण पुंज नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग प्रकाश के पथ को देखिएगा, अगर आप सूरज को सूरज को अगर गौर से देखिए, आप अपने आंखों को मिटाइएगा इस प्रकार से, तो बहुत सारे छोटे छोटे पतला पतला इस प्रकार से किरणें हमारे पास आती हुई नजर आएगी। सबको देखिएगा तो एक सीधा पथ में नजर आएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किरण पुंज बोलते हैं। तो देखिए ये सब अलग अलग जो है वो किरण है, जब ये मिल गया ये क्या बन गया, किरण पुंज बन गया। क्या बन गया? किरण पुंज। इसी अब हमको अगर किरण देखना है तो कहाँ देखेंगे? तो आप लोग लेजर लाइट का नाम सुने होंगे, लेजर लाइट। लेजर लाइट, लेजर लाइट को अगर आप लोग जलाते हैं, ऑन करते हैं, तो देखिएगा उसमें एक किरण निकलेगा, सीधा सीधा एक किरण निकलेगा। तो वो एक किरण हो गया। लेकिन हम लोग जब टॉर्च जलाएंगे तो उसमें बहुत सारी किरणें निकलती है, तो उसको हम लोग किरण नहीं, किरण पुंज बोलेंगे, क्योंकि वो किरणों का एक समूह बना लेता है, ठीक है। यहाँ से बात समझ में आई? तो किरणों का एक समूह बनता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, किरण पुंज मान लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। एक किरण है तो इसको किरण बोलेंगे, लेकिन बहुत सारा हो गया, दो गो तीन ठो जो भी हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे, ठीक है। तो ये बात भी समझ में आ गया होगा कि किरण पुंज आखिर होता क्या है, ठीक है। अब अगर हम लोग देखते हैं तो ये जो किरण का समूह है, वो हम लोग उसको तीन प्रकार से डिजाइन दे सकते हैं। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से। देखिएगा, यहाँ गौर से देखिएगा। पहला डिजाइन तो ये हो सकता है किरण पुंज का। दूसरा डिजाइन क्या हम लोग ऐसे दे सकते हैं कि एक पॉइंट से इस प्रकार से निकले, या इस प्रकार इस टाइप से फैलता चला जाए, फैलता चला जाए। इस प्रकार से भी बना सकते हैं, जिस प्रकार से हम लोग टॉर्च में देखते हैं कि प्रकाश निकलता है तो क्या होता है, एक बहुत बड़ा एरिया में फैल जाती है। जब भी निकलता है तो बहुत बड़ा एरिया में फैल जाती है, इस प्रकार से हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि प्रकाश सभी दिशाओं से आकर के एक पॉइंट पर मिल जाए। एक ये भी हो सकता है कि सभी दिशा से आ रहा है और एक पॉइंट पर मिल रहा है, इस प्रकार से बना सकते हैं। इसका मतलब ये जो हम लोग किरण पुंज बनाए हैं, इसको तीन तरह से हम लोग बना सकते हैं। कितने तरह से बना सकते हैं? तीन तरह से ही डिजाइन कर सकते हैं, केवल तीन तरह से। इसके अलावा और कोई ऐसा संभव ही नहीं है कि हम लोग इसके अलावा कोई और डिजाइन बना सकते हैं, ठीक है। इसीलिए किरण पुंज जो होता है, किरण पुंज वो तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। ये सब जो भी है, जितने भी हम लोग ये देख रहे हैं बना हुआ आरेख, सब किरण पुंज है। क्या है? किरण पुंज है। अब इसमें ये तीन प्रकार से हम लोग डिजाइन कर दिए हैं। अब इसमें कौन क्या है, किसका नाम क्या है, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं। ये खुद किरण पुंज कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। तीन प्रकार के होते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला हम लोगों ने इस टाइप का नक्शा बनाया था, इस टाइप का नक्शा बनाया, ठीक है। दूसरा हम लोगों ने इस टाइप का बनाया था,
इस टाइप का बनाया था। तीसरा हम लोगों ने आप भी बनाइए, मैं भी बना रहा हूँ, अपने कॉपी पे हर बात को नोट करते जाइए, ठीक है। तो तीसरा हम लोगों ने इस टाइप का नक्शा बनाया था। ये यही 3 पॉसिबल डायग्राम हो सकते हैं। इसके अलावा दुनिया में और संभव नहीं है हम लोग किरण पुंज को डिजाइन दे सकते। यही 3 डिजाइन से हम लोग किरण पुंज को दिखा सकते हैं, इसके अलावा कोई डिजाइन नहीं है। अब यहाँ ध्यान से अगर आप समझिएगा तो देखिएगा, इसमें जितने भी है किरण है एक दूसरे के समान दूरी पर स्थित है। मतलब है कि जितना दूरी ये दोनों किरण के बीच है उतना दूरी ये दोनों किरण के बीच है। अर्थात दो किरणों के बीच की लगातार दूरियां क्या होती है, लगातार दो किरणों के बीच की दूरियां समान होती है। अर्थात अंतर क्या होता है, दो किरणों के बीच का अंतर समान होता है। क्या होता है, समान होता है। क्या होता है, समान। इसलिए इस किरण पुंज का नाम होता है समांतर किरण पुंज। क्या नाम है इसका, समांतर किरण पुंज। ठीक है, ठीक है। ध्यान आगे इस बात को हम लोग समझते हैं, ठीक है। अगर इसको समझा जाए तो इसको आप अगर गौर से देखिएगा तो ऐसा लग रहा है कि ये जो किरणें हैं सभी, इसमें से जो भी 3 किरण हम लोग बनाए हैं, इसमें से किरण है एक पॉइंट से निकल करके इस प्रकार से फैल रहा है, इस प्रकार से फैल रहा है। किरणें एक पॉइंट से निकल के इस प्रकार क्या हो रहा है, फैल रहा है। और हम लोग साइंस में फैलना को अपसरण बोलते हैं। क्या कहते हैं, अपसरण। तो अपसरण यहाँ पर हो रहा है, किरणों का क्या हो रहा है, अपसरण हो रहा है, अर्थात फैलाव हो रहा है। किरणों का क्या हो रहा है, अपसरण अर्थात फैलाव हो रहा है। और जब किरणों का अपसरण हो रहा, फैलाव हो रहा, तो इस किरण पुंज का नाम होता है अपसारी किरण पुंज। क्या नाम है, अपसारी। अपसारी किरण पुंज, ठीक है। अब बाकी बचता है थर्ड नंबर का तीसरा, ठीक है। तीसरा, तो अगर ये तीसरा को हम लोग गौर से देखेंगे तो इसमें ध्यान से अगर देखिएगा तो इसमें लग रहा है कि सभी किरणें सभी दिशाओं से आ रहा है, सभी दिशाओं से किरणें आ रहा है। मान लीजिए सभी दिशा से इस प्रकार से किरणें आ रहा है और एक बिंदु पर आकर के मिल जा रहा है। एक बिंदु पर आकर के क्या हो रहा है, मिल जा रहा है, इस प्रकार से मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप समझिएगा तो देखिएगा सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिल रहा है। अब मिलना को हम लोग साइंस में बोलते हैं अभिसरण। क्या बोलते हैं, अभिसरण। क्या हो रहा है, अभिसारी किरण पुंज, अभिसरण। क्या कहते हैं इसको, तो अभी आप लोगों ने क्या समझा, तो दोस्तों ने तो मिलना को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसरण बोलते हैं, ठीक है। और इस प्रकार अगर अभी सभी किरणें एक पॉइंट पर आके मिल रहा है, उससे किरण पुंज बन रहा है, तो इसका नाम इसीलिए क्या हो जाएगा, अभिसारी किरण पुंज। क्या हो जाएगा, अभिसारी किरण पुंज, किरण पुंज हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम लोग अंग्रेजी में बोले तो इसको पैरेलल, पैरेलल बीम ऑफ रे या रे बीम बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, डाइवर्जन। क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट बोल सकते हैं, डाइवर्जेंट रे बीम। इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट रे बीम, ठीक है। ये बात, ये बातें आप लोगों ने समझी, यहाँ तक की बातों को आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा। अब सपोज करिए आपसे इसका डेफिनेशन पूछ दे, तो अभी समझाया तो समझ में आई होगी, अगर ना भी समझ में आए तो इसका डेफिनेशन भी हम लिख देते हैं, ठीक है। वैसे आप लोग को ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आई होगी, इसका डेफिनेशन भी हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या होगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, किरण पुंज। तो ये सब क्या है, किरण पुंज है। तो लिखेंगे वैसा किरण पुंज, किरण पुंज जिसमें सभी किरणें
एक दूसरे के समानांतर होती है। क्या होती है? समांतर होती है। ये बात समझ में आ गया? तो इसका ये डेफिनेशन हो गया। उसी तरह से इसका डेफिनेशन की बात करेंगे अपसारी किरण पुंज का। इसमें क्या बताए थे कि एक बिंदु से निकल के फैलती चली जाएगी, तो क्या लिखेंगे? वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर निकलकर सभी दिशाओं में फैल जाती है। सभी दिशाओं में फैल जाती है। ये हो गया अपसारी किरण पुंज। ठीक है। तीसरा किरण पुंज की बात करते हैं तो लिखेंगे वैसा किरण पुंज जिसमें सभी किरणें सभी किरणें सभी किरणें आकर आकर एक ही बिंदु पर मिल जाती है। एक ही मिल जाती है। जाती सभी किरणें अलग अलग दिशाओं से आकर के एक बिंदु पर आकर मिल जाती है। उसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट रे बीम। क्या बोलते हैं? कन्वर्जेंट रे बीम। तो ये बातें आप लोग को यहाँ तक की समझ में आ गई होगी। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ फैक्ट को समझते हैं। अगर आप यहाँ ध्यान से समझिएगा, ठीक है, समानांतर किरण पुंज में अगर ध्यान से आप देखते हैं या समझते हैं तो देखिएगा कि इस प्रकार के किरण पुंज में सभी किरणों की एक दूसरे किरण के बीच की दूरी क्या होती है? हमेशा समान होती है। क्या होती है? समान होती है। तो क्या हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि समांतर किरण पुंज में सभी किरणों के बीच की दूरी एक समान होती है? मतलब दो लगातार किरणों के बीच की दूरी क्या होती है? एक समान होती है। अगर ध्यान से आप इसमें देखिएगा, इस किरण पुंज को आप ध्यान से देखिएगा, इसमें देखिएगा कि दो किरण के बीच की दूरी एक समान होती है। मतलब इसका सीधा सीधा कहने का अर्थ यही है कि अगर इसमें पहला किरण, दूसरा किरण और तीसरा किरण, ये तीन किरण है मान लेते हैं, ठीक है, तीन किरण है। अब इसकी बीच की दूरी मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है, इसके बीच की भी दूरी क्या हो जाएगी? 2 ही सेंटीमीटर हो जाएगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि समानांतर किरण पुंज में सभी किरणों के बीच की दूरी हमेशा क्या होती है? सेम होती है। ऑलवेज भी सेम। क्या होती है? ऑलवेज भी सेम। हमेशा क्या होती है? समान होती है। तो इसमें एक बात याद रखिएगा स्टार में कि समानांतर किरण पुंज में सभी किरणों के बीच की दूरी, समांतर किरण पुंज में दो किरणों के बीच का अंतर समान होता है। क्या होता है? समान होता है। अर्थात दो किरणों के बीच की दूरी क्या होती है? समान होती है। ये बात याद रखिएगा क्योंकि एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है। अगर इस किरण पुंज की बात करते हैं, ये दूसरा वाला किरण पुंज की बात करते हैं हम लोग, इस किरण पुंज की बात करते हैं, तो अगर इसको आप ध्यान से समझिएगा, आप सारी किरण पुंज को देखिएगा, ये डायग्राम को, यहाँ देखिएगा कि एक पॉइंट से किरण निकला था, ये सभी दिशाओं में फैल गया था। अब बताइए फैलेगा तो एक बात पूछते हैं आप लोग से कि बताओ ये किरण के बीच की दूरी यहाँ पर कितना होगा? तो कुछ भी हो। और यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर कितना होगा? अगर सभी को कंपेयर करते हैं तो सबसे कम दूरी यहाँ पर होगा, उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अपसारी किरण पुंज में सभी किरणों की बीच की दूरी, मतलब किरणों की बीच की दूरी लगातार बढ़ते जाती है। क्या होते जाती है? बढ़ते जाती है। देखिए, और ये बढ़ेगा दूर तो किरण के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? और बढ़ जाएगी। तो इसमें भी स्टार में एक पॉइंट याद रखिएगा कि अपसारी किरण पुंज में
किरण पुंज में किरणों के बीच की दूरी लगातार क्या रहती है? लगातार बढ़ते रहती है। किरणों के बीच की दूरी क्या होती है? लगातार बढ़ते रहती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तीसरा, अगर इसकी बात करते हैं हम लोग, अभिसारी किरण पुंज की बात करते हैं, तो अगर इसको गौर से देखिएगा तो देखिएगा सभी किरणें अलग अलग दिशाओं से आ रही है और एक पॉइंट पर आकर के मिल रही है। इस प्रकार से मिल रही है ना, मिल रही है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो मान लेते कहीं से आ रही होगी। अब बताइए, यहाँ का दूरी कंपेयर करिएगा तो उधर से आ रहा है, तो उधर से आ रहा है तो बताओ दूरी ज़्यादा लेकर के आ रहा होगा। और जैसे जैसे करीब आ रही है तो करीब आते आते एक बिंदु पर मिल गया, इसकी दूरी लगातार क्या हो रही है? तो घट रही है। क्या हो रही है? तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि अभिसारी किरण पुंज में किरणों की बीच की के बीच की दूरी लगातार घटते रहती है। क्या होते रहती है? घटते रहती है। ये बात भी आप लोग को समझ में आई होगी। ठीक है, ये इतना पॉइंट हम लोग किरण पुंज से रिलेटेड समझ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने समझा किरण क्या होता है, किरण पुंज क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं, सभी प्रकार का अच्छी तरह से अध्ययन किया, डिटेल्ड में समझा। ठीक है, तो यहाँ तक की बातें आप लोग नोट करिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसके आगे की चीजों को हम लोग समझते हैं। ठीक है, आपसे एक सवाल करते हैं कि जितने भी किरण है, ठीक है, जितने भी किरण है या प्रकाश है निकलती है, वो किसी न किसी सोर्स से निकलती है, किसी न किसी सोर्स से निकलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि किसी स्रोत से प्रकाश निकलती होगी, है ना। तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे स्रोत है जिनसे प्रकाश निकलती है, बहुत सारे ऐसे स्रोत है जिनसे प्रकाश नहीं निकलती है। तो यहाँ पर हम लोग दुनिया में जिनसे प्रकाश निकलती है और जिनसे प्रकाश नहीं निकलती, उस टाइप के पदार्थों का हम लोग डिवीजन करते हैं। तो देखिए, प्रकाश की उत्पत्ति के आधार पर या उत्सर्जन के आधार पर हम लोग बोल सकते हैं पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। पहला, इसके जस्ट उल्टा होता अदीप्त होता है, अपर्दीप्त बोल सकते हैं, अदीप्त आत्मदीप्त बोल सकते हैं, आत्मदीप्त आत्मदीप्त बोल सकते हैं, अदीप्तमान बोल सकते हैं, मान बोल सकते हैं, पिंड या वस्तु बोलिए, पिंड या वस्तु या पदार्थ बोलिए। ठीक है, सब बातें क्या है? सेम है। तो अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि हम लोग को प्रकाश जो मिलती है, किरण जो मिलती है, प्रकाश जो मिलती है, किसी न किसी रिसोर्स से मिलती है, स्रोत से मिलती है ना। जैसे चंद्रमा को ले लीजिए, ठीक है, तो वो भी एक स्रोत है। अब क्या उससे प्रकाश मिलती है या नहीं मिलती है, ये आगे समझते हैं। ठीक है, हम ले लेते हैं सूरज को ले लेते हैं, तो सूरज एक रिसोर्स है। ठीक है, बल्ब ले लेते हैं, टॉर्च ले लेते हैं। ठीक है, यही मार्कर है कि पदार्थ है। ठीक है, तो दुनिया में बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे हम लोग को प्रकाश मिलती है, बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जिससे प्रकाश नहीं मिलती है। तो इस दो तरह से विभाजन करते हैं, पहला तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो दीप्त पिंड या दीप्तमान पिंड क्या कहलाता है? तो समझिएगा, वैसा पिंड जिनसे जिनसे प्रकाश प्रकाश निकलती है। क्या होती है? निकलती है। जिनसे प्रकाश निकलती है, मतलब उसके अंदर से स्वयं निकलती है, इसको बोल सकते हैं स्वयं निकलती है, खुद निकलती है, स्वयं निकलती है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? जिनसे प्रकाश खुद निकलती है उसे दीप्त पिंड कहते हैं। जैसे एग्जांपल में समझिएगा आप लोग, जैसे सूर्य देख रहे हैं, तो सूर्य से प्रकाश खुद निकल रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग टॉर्च देखते हैं, तो टॉर्च को जब ऑन करते हैं तो उनसे प्रकाश स्वयं निकलते रहती है। ठीक है, हम लोग मोमबत्ती को जलाते हैं, जलता हुआ मोमबत्ती, वो भी क्या है? जलता हुआ मोमबत्ती।
ये भी कैसा पिंड है? दीप्त पिंड है। उसके बाद बात करते हैं तो दिया जलती हुई, उसके बाद हम जुगनू देखे, जुगनू जिसको हम लोग भवजुगनी भी बोलते हैं। ऐसे ऐसे पदार्थ है, ऐसे ऐसे वस्तु है जिनसे प्रकाश क्या निकलती है? अच्छा, जलता हुआ बल्ब, लाइट जो भी है वो सब क्या है? दीप्त पिंड है। क्या है? दीप्त। क्यों दीप्त पिंड है? क्योंकि उनसे समय प्रकाश निकलते रहती है, खुद प्रकाश निकलते रहती है। एक बार ऑन कर देंगे तो उससे हमेशा हमेशा जब तक ऑन रहेगी तब तक इससे प्रकाश निकलती रहेगी। ठीक है, तो वैसा वस्तु जिनसे स्वयं प्रकाश निकलती है उसे क्या कहते हैं? दीप्त पिंड कहते हैं, उसे दीप्त पिंड कहते हैं। अगला हम लोग अदीप्त की बात करते हैं। तो देखिए इसका जस्ट उल्टा है। आ लग गया तो साइंस में आ का मतलब होता है नहीं, आ का मतलब क्या होता है? नहीं। तो अब बताइएगा इसका डेफिनेशन क्या था कि वैसा पिंड जिनसे प्रकाश स्वयं निकलती है। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कि वैसा पिंड जिनसे प्रकाश नहीं निकलती है। तो इसका डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? वैसा पिंड जिनसे प्रकाश प्रकाश नहीं निकलती है, स्वयं नहीं निकलती है। यहाँ स्वयं लिख दीजिए, स्वयं प्रकाश स्वयं नहीं निकलती, खुद नहीं निकलती है। ठीक है, लेकिन अगर इस पर किसी दीप्त वस्तु से होकर वहां से हम लोग को चमकता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन उनसे स्वयं प्रकाश नहीं निकलती, उसके अंदर से खुद प्रकाश नहीं निकलती है। तो वैसे वस्तु को हम लोग क्या में आप लोग समझिए, जैसे ले लेते हैं, यही यहाँ पर अभी है मार्कर है तो मार्कर ले लेते हैं, कैसे प्रकाश निकलती है? नहीं निकलती है। ठीक है, उसके बाद हम ले लेते हैं चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा, तो चंद्रमा जो होता है उनसे प्रकाश स्वयं नहीं निकलती है, बल्कि वह सूरज की रोशनी की मदद से वो चमकता हुआ दिखाई देता है। जब सूरज की प्रकाश उस पर पड़ती है तो वह रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है, तो वो क्या दिखाई देता है? चमकता हुआ दिखाई देता है। किस एक एग्जाम्पल, क्योंकि ग्रह चमकता नहीं है और उसके पास समय प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद लकड़ी ले लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल है जो मन करे जिनसे प्रकाश वस्तु कहलाता है। ठीक है, अच्छा एक बात और समझिए, ग्रह है और जितने भी आसमान में तारे आपको दिखाई दे रहा वो सब क्या है? दीप्त, क्योंकि तारे के पास स्वयं प्रकाश है। सूरज भी लोग ज्योग्राफी क्लास 6 का पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि तारे क्या होते हैं और ग्रह क्या होते हैं। ठीक है, ये बातें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ये ठीक है, तो आज के लिए मैं यही, नहीं तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो तब तक के लिए शानदार रहिए, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद।